गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पावर पॉइंट स्लाइड्स में जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप होते हैं या मिक्स होते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट को आप ब्लर या फेड कैसे कर सकते हो। तो जैसे अगर आप इस स्लाइड को आप देखो तो यहाँ पे इमेज वाला डेटा जैसे जैसे इस टेक्स्ट डेटा के आसपास आ रहा है या ओवरलैप हो रहा है तो ये फेड होते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इमेज वाला डेटा है या इमेज है वो हम फेड कर रहे हैं, उसको हम ब्लर कर रहे हैं। तो एक तो आप इस स्लाइड को देखो, एक आप नेक्स्ट स्लाइड को देखो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जस्ट सिंपल सा इमेज डाल रखे हैं, तो इसके कंपेयर में जो पिछला स्लाइड था वो थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो बेसिकली ये फेड इफेक्ट्स हैं, आप अपनी स्लाइड को थोड़ा और अच्छा बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप नॉर्मल इमेज है उसको टेक्स्ट में ओवरलैप करते वक्त कैसे फेड कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो इमेज है उसको हम पहले स्लाइड की साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी और स्लाइड की हाइट है उसको हम सेम रखेंगे। तो आप यहाँ पे इसकी जो साइज है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो रॉकेट का इमेज है वो टेक्स्ट डेटा के पीछे आ रहा है और उसकी वजह से ये वाला टेक्स्ट प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है। तो ये वाला पार्ट है, इसको हमें फेड करवाना है। ऑलराइट, तो इसके लिए आपको इंसर्ट वाली टेप पे क्लिक करना है, फिर आपको शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेक्टेंगल वाली शेप है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करो। तो यहाँ पे हम एक जो स्लाइड की हाइट है उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो फिल कलर है वो है ब्लू, तो इसको हम व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको सेव फिल पे क्लिक करना है। तो बेसिकली आपको ये सेव फॉर्मेट वाली टेप दिखेगी, वहाँ ये ऑप्शंस दिखेंगे। तो सेव फिल पे क्लिक करके आप इसको व्हाइट कर दो और यहाँ पे इसमें कुछ आउटलाइन भी दिख रहा है, मतलब ब्लैक कलर की यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं, तो उनको भी हमें हटाना है। तो सेव आउटलाइन पे जाओ और नो आउटलाइन कर दो। तो यहाँ पे अभी इस रेक्टेंगल पे कोई भी आउटलाइन नहीं है। इसके बाद इस रेक्टेंगल पे आप राइट क्लिक करो एंड फॉर्मेट शेप पे क्लिक करो। तो यहाँ पे फॉर्मेट शेप के आपको काफी ऑप्शंस दिखेंगे। तो अभी अपना यहाँ पे सॉलिड फिल है व्हाइट कलर का, इसको आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करके उसको इनेबल कर दो। तो यहाँ पे आपको काफी ग्रेडियंट के ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स के बहुत सारे स्टॉप्स भी मिल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे दो ही स्टॉप्स रखने हैं, एक तो स्टार्टिंग वाला एक एंड वाला। ओके, यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट वाले में आपको 0% ट्रांसपेरेंट रखना है, मतलब आपको पूरा व्हाइट कलर चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल इमेज नहीं दिखनी चाहिए। और जो राइट वाला है, ये राइट वाला, यहाँ पे आप पूरा 100% ट्रांसपेरेंट करो, मतलब जो शेप है ना ये रेक्टेंगल वाली उसको हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं ताकि नीचे से इमेज है वो अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे हमने दोनों ग्रेडियंट स्टॉप्स की ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर दी है। बट अगर आप स्लाइड में देखो तो अभी रॉकेट वाली इमेज है वो अभी भी एंड तक दिख रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इस रेक्टेंगल पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको डायरेक्शन के ऑप्शंस दिखेंगे, तो इनको आप ट्राई करो कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन बेस्ट है। तो हमें इधर वाला व्हाइट चाहिए, इधर वाला अपने को पूरा ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो मेरे लिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो काफ़ी सुटेड है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो वो मिल गए यहाँ पे। अब आपको जो रेक्टेंगल है उसको जस्ट एडजस्ट करना है। तो इसको हम यहाँ ले आएंगे और पूरा इस इमेज पे एडजस्ट कर देते हैं और इसका विड्थ है हम बढ़ा देते हैं। तो आप इसका विड्थ जितना चाहो वो बढ़ा सकते हो। ऑलराइट, तो अगर आप अभी देखो तो यहाँ पे हमने इमेज को ब्लर कर दिया है लेफ्ट साइड से। अभी आपको जो टेक्स्ट डेटा है उसको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे की तरफ लाना है। तो आप इन दोनों टेक्स्ट डेटा को सिलेक्ट कर लो और सेव फॉर्मेट पे क्लिक करो और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करो। तो अभी आप देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट डेटा है वो आगे की तरफ आ गया है और आपकी जो यहाँ पे इमेज थी रॉकेट की वो लेफ्ट साइड से यहाँ फेड हो गई है, ब्लर हो गई है। अगर आप इसको स्लाइड शो मोड में देखो तो इस टाइप से दिखेगा। तो इस प्रकार से आप ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी स्लाइड में दो ऑब्जेक्ट्स अगर यूज कर रहे हो तो उनका ओवरलैप पार्ट है वहां पे एक ऑब्जेक्ट को आप ब्लर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट और इमेज डेटा यूज कर रहे हो तो ओवरलैप वाले हिस्से में आप इमेज को यहाँ ब्लर करवा सकते हो, तो उससे आपकी स्लाइड है वो काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ऑलराइट, तो आई होप इस ट्यूटोरियल के सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।